जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 2 प्रोटीन क्या है, इनके लक्षण, महत्व तथा वर्गीकरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखी। रुको जरा। अब्बा। हाँ, मेरा नहीं जी करता पढ़ाई करने को। अच्छा, मेरा तो घूमने फिरने को मन करो। इसका बिला जाए मेरे पास। आलू ले, बैंगन लो, लौकी लो, तोरी लो। उत्तर प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक मुल्डर ने सन 1840 में किया था। इसका आशय यह है कि वे पदार्थ जो जीवधारियों में सबसे महत्वपूर्ण है, इनके माध्यम से जीवन की विभिन्न क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। ये उच्च अणु भार वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है, अर्थात ये अमीनो अम्लों के बहुलक पॉलीमर्स होते हैं। अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखलाओं को सामान्यतः पेप्टाइड तथा बड़ी श्रृंखलाओं को प्रोटीन कहा जाता है। रचना स्ट्रक्चर। अमीनो अम्ल की रचना को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। यहाँ R वह कार्बनिक वर्ग है जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में जो जीवधारियों में पाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाएगा। जैसे एक पेप्टाइड श्रृंखला में 2 समीप के अमीनो अम्लों में पेप्टाइड बनता है। Hey, y'all, come look at this. जब 2 अमीनो अम्ल इस प्रकार से जुड़े हों तब इसे डाइपेप्टाइड कहा जाता है। 3 हो तो ट्राइपेप्टाइड तथा कई होने पर पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रोटीन की रचना का एक प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर स्तर होता है। उससे यह ज्ञात होता है कि पॉलीपेप्टाइड में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, उनकी संख्या कितनी है तथा उनका क्रम क्या है। परंतु कई प्रोटीन अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला मात्र नहीं होते, वे कई बार कुंडलित होते हैं या शीटनुमा रचना बनाकर विन्यस्त होते हैं। ऐसी स्थिति में इस रचना को द्वितीय संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बाद कई बार ये कुंडलित श्रृंखलाएं भी कई प्रकार से मुड़ जाती हैं, तब तृतीयक संरचना टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तथा ऐसी कई संरचनाएं मिलकर जब कोई प्रोटीन बनाती हैं तो उसे चतुर्थ संरचना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका उदाहरण हीमोग्लोबिन है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। लक्षण कैरेक्टर्स। एक अमीनो अम्ल या प्रोटीन में अमीनो तथा अम्ल दोनों वर्ग एक साथ उपस्थित रहने से ये यौगिक एम्फोटेरिक स्वभाव के होते हैं, अतः अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं। अमीनो अम्ल की डाइपोलर आयनिक रचना तथा अम्ल क्षार को उदासीन कर बफर की तरह कार्य पीएच को एक समान बनाए रखते हैं। 2. प्रोटीन को गर्म करने पर इनकी रचना नष्ट हो जाती है, इसे प्रोटीन विकृतीकरण डीनेचुरेशन कहते हैं। इसके पश्चात सामान्यतः प्रोटीन का थक्का बन जाता है। 3. प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव से इनकी श्रृंखला टूट जाती है। टूटने का क्रम इस प्रकार होता है: प्रोटीन प्रोटीओजेस पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले। प्रोटीन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे घुलनशीलता के आधार पर एक अघुलनशील प्रोटीनों को फाइब्रस प्रोटीन तथा 2 घुलनशील प्रोटीनों को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एक कोलेन, यह संयोजी ऊतक में पाया जाता है। 2 कैरोटीन, यह ऊन, बाल, खूर तथा नखर आदि में पाया जाता है। 3 इलास्टिन, यह हड्डियों के जोड़ों के बीच पाया जाता है। 4 मायोसिन, यह पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। 5 फाइब्रिन, यह रक्त में पाया जाता है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। ग्लोबुलर प्रोटीन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1 एल्ब्यूमिन, यह पानी में घुलनशील होता है तथा गर्म करने पर कोएगुलेट हो जाता है। यह अंडे में उपस्थित रहता है। 2 ग्लोब्यूलिन, यह लवण घोल में घुलनशील है। गामा ग्लोब्यूलिन रक्त में पाया जाता है तथा एंटीबॉडीज की तरह कार्य करता है। प्रोटीनों को उनके रासायनिक स्वभाव के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे 1 सरल प्रोटीन, 2 कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इनमें सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है तथा हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप अमीनो अम्ल उत्पन्न करती है। उदाहरण एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन आदि। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में सरल प्रोटीन श्रृंखलाएं किसी गैर प्रोटीन प्रोथेस्टिक वर्ग के संयोग से बनती हैं। प्रोथेस्टिक वर्ग के स्वभाव के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। एक न्यूक्लियोप्रोटीन, इनमें प्रोस्थेटिक वर्ग न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उदाहरण हिस्टोन, प्रोटामीन। दो ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक वर्ग कोई कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे म्यूसिन जो लार्ज लीवर में पाया जाता है। 3 फास्फोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में यहाँ फास्फोरस युक्त पदार्थ होता है, उदाहरण दूध में पाया जाने वाला कैसीन। 4 क्रोमोप्रोटीन, इनमें प्रोस्थेटिक वर्ग कोई वर्णक होता है जैसे हीमोग्लोबिन। 5 लिपोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक वर्ग कोई वसा होता है, यह सामान्यतः प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित रहता है। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम। प्रोटीनों का वर्गीकरण इनके कार्य के आधार पर भी किया जाता है, जैसे एक रचनात्मक प्रोटीन अर्थात वे जो कोशिकाओं की विभिन्न रचनाओं का निर्माण करते हैं, उदाहरण फाइब्रस प्रोटीन आदि। 2 कुंचनशील प्रोटीन जैसे एक्टिन तथा मायोसिन जो पेशियों में कुंचन के कार्य में मदद करते हैं। 3 रक्त प्रोटीन जो रक्त में उपस्थित होते हैं जैसे सीरम, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन आदि, ये पीएच बनाए रखने तथा थक्का जमने में प्रयुक्त होते हैं। 4 एंटीबॉडीज रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रतिरक्षा तंत्र में उपयोगी होता है। 5 एंजाइम तथा हार्मोन्स, सभी एंजाइम तथा अधिकांश हार्मोन प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का संचालन करते हैं। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी। जैविकीय महत्व या कार्य, फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस। एक प्रोटीन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। सभी कोशिकाओं की अधिकांश रचनाएं प्रोटीन से बनी होती हैं। 2 कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स जिनके बिना कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, सभी स्वभावतः प्रोटीन्स ही होते हैं। 3 जीवों में हलचल एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन पदार्थ से ही संभव है, यह पेशियों में उपस्थित रहते हैं। 4 सभी एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। 5 फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीन के बिना रक्त का थक्का कोगुलेशन संभव नहीं है।